एक लड़का अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में जाता है। उसकी पत्नी भी कोर्ट में जाती है। अब उस लड़के की पत्नी जज साहब के सामने जज साहब से कहती है, जज साहब, मैं तलाक लेने से पहले अपने पति के साथ एक रात सोना चाहती हूँ, एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। जब इतनी बात वहां उपस्थित सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग सुन करके हैरान रह जाते हैं। जज साहब भी इस बात को सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। फिर इसके बाद जो होता है कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव और शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राम सेवक होता है। राम सेवक की पत्नी का नाम कांति देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से प्रेम कुमार रखते हैं। प्रेम बड़ा ही होनहार लड़का था, बड़ा ही खूबसूरत था। राम सेवक जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। उसी से जो आमदनी होती थी घर का खर्च चलता था। अपने बच्चे को राम सेवक जी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। प्रेम पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन प्रेम इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तब घर पर रहता है और कभी कभी अपने पिता के साथ मजदूरी करने के लिए जाया करता है। एक दिन की बात है, प्रेम के पिता की अचानक मौत हो जाती है। राम सेवक की अचानक मौत हो जाती है। अब प्रेम अपने पिता के शव से लिपट करके खूब रोता है। प्रेम की माँ खूब रोती है। फिर इसके बाद प्रेम अपने हितई नतई को खबर करता है, लोगों को बुलाता है, गांव घर के लोगों की मदद लेता है। फिर अपने पिता के अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए पिता के शव को श्मशान घाट पर ले जाता है, अंत्येष्टि क्रिया करता है। फिर घर पर आता है, पिता की 13वीं संस्कार करता है। फिर इसके बाद अपनी माँ के साथ रहने लगता है। एक दिन की बात है, उसी गांव के मुखिया जी अब एक रोज एक लड़की वाले को लेकर के प्रेम के घर आते हैं। उस लड़की वाले का नाम सुखू राम होता है। सुखू राम की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी। अब जब मुखिया जी प्रेम के घर सुखू राम को लेकर के आते हैं तो सुखू राम प्रेम को देखते हैं, अपनी बेटी से, राधा से शादी के लिए प्रेम को चुन लेते हैं। शादी तय कर दी जाती है। शादी की जो तारीख होती है उस तारीख को तय कर दी जाती है। प्रधान जी की अगवानी में, मुखिया जी की अगवानी में प्रेम अपनी बारात बड़े धूमधाम से सुखू राम के घर लेकर के जाता है। और जब बारात सुखू राम के घर जाती है, सुखू राम सभी बारातियों का खूब सेवा सत्कार करते हैं। जितना उनसे बन सका सभी की खातिरदारी करते हैं। फिर इसके बाद पूरे रस्मों रिवाज के अनुसार, पूरे रीति रिवाज के अनुसार प्रेम की शादी राधा से होती है। जब शादी संपन्न हो जाती है तब प्रेम अपनी पत्नी राधा को सुबह सुबह विदा करा करके अपने घर लेकर के आता है। हितई नतई की जितनी औरतें थी, गांव घर की जितनी औरतें थी, सभी लोग राधा को देखने जाती थी। राधा को देख करके सभी औरतें खुश हो जाती थी। सभी लोग राधा को दुआएं देती थी, प्रेम को दुआएं देती थी। सभी लोग खूब तारीफ करती थी राधा की सुंदरता का। अब सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। अगली शाम प्रेम की और राधा की सुहागरात होती है। दोनों हंसी खुशी से अपना सुहागरात मनाते हैं और जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ निभाने का वादा भी करते हैं। दोनों की सुहागरात संपन्न होती है, सवेरा होता है, दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक दिन की बात है, प्रेम की मां की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, काफी सीरियस हो जाती हैं। अब प्रेम अपनी मां को लेकर के हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट चालू करते हैं। दवा दारू चल रहा था। करीब करीब हफ्ते भर का समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, प्रेम की मां की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब बचा नहीं पाते हैं। अब प्रेम अपनी मां के शव से लिपट करके खूब रोता है। रोते हुए अपनी मां के शव को घर पर लेकर के आता है। हितई नतई के लोगों को खबर करता है। गांव घर की मदद लेकर के पुनः अपनी मां को
अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए स्मशान घाट पर जाता है और अंत्येष्टि क्रिया करके फिर घर पर जाता है, माँ की भी 13वीं संस्कार करता है। फिर इसके बाद अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर रहने लगता है, अपनी मेहनत मजदूरी करने लगता है और अपनी जीविका चलाने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, राधा के मायके से फोन आता है कि उसके माँ को फालिश मार दिया है, अर्थात लकवा मार दिया है। उस राधा की माँ का देख रेख करने वाला उसके घर पर कोई नहीं है। राधा के पिताजी अपनी बेटी को बुलाते हैं। अब राधा कहती है ठीक है, अपने पिताजी से कहती है पिताजी आप चले आइए, मैं आपके साथ चलती हूँ। अब राधा के पिताजी राधा के घर आते हैं। वो अपने पति से आज्ञा लेकर के अपने मायके जाती है अपनी माँ की देखरेख करने के लिए। अब जब अपने मायके चली जाती है, माँ की देखरेख करने लगती है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। करीब करीब 1 वर्ष का समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, एक दिन प्रेम राधा से तलाक लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर देता है। अब कोर्ट के द्वारा एक लेटर राधा के पास पहुंचता है। राधा तलाक का वह लेटर देख करके चौंक पड़ती है कि आखिर उसका पति उससे तलाक क्यों लेना चाहता है। घबराने लगती है, उसको काफी चिंता होने लगती है। लेकिन इधर एक दिन दोनों की कोर्ट में पेशी होती है। जज साहब के सामने तारीख पड़ती है, जज साहब के सामने दोनों पेश होते हैं। जब जज साहब के सामने पेश होते हैं तब जज साहब प्रेम से पूछते हैं कि आखिर तुम इससे क्यों तलाक लेना चाहते हो। तब वह कुछ रीजन नहीं बताता है, बस कहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं राधा के साथ जीवन बिताऊं और मैं इस शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता हूं। मैं इस शादी से बिल्कुल ऊब सा चुका हूं और मुझे राधा के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है कि मैं राधा के खिलाफ कोई कंप्लेन करूं, इस पर आरोप लगाऊं। बस मैं इससे तलाक लेना चाहता हूं, इससे दूर रहना चाहता हूं। राधा भी कुछ समझ नहीं पाती है और जज साहब तब राधा से पूछते हैं कि आखिर ये प्रेम तुमसे तलाक लेना चाहता है, क्या तुम भी इनसे तलाक लेना चाहती हो। राधा कहती है जज साहब जब ये मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो मैं भी इनके साथ अब नहीं रहना चाहती हूं। जज साहब दोनों को 6 महीने का वक्त देते हैं कि हो न हो इन दोनों का माइंड बदल जाए, दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन जब 6 महीना बीत जाता है तब भी प्रेम अपने ही फैसले पर अडिग होता है। अब आखिरी सुनवाई दोनों की होती है। जज साहब फिर पूछते हैं कि क्या तुम दोनों वास्तव में तलाक लेना चाहते हो। प्रेम कहता है हाँ जज साहब, मैं इससे तलाक लेना चाहता हूं। और राधा से भी पूछते हैं। राधा कहती है कि जज साहब जब ये मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं तो हम भी तलाक लेना चाहती हूँ, मैं भी तलाक लेना चाहती हूँ, मैं भी इनके साथ अब नहीं रहूंगी। लेकिन जज साहब मेरी एक आखिरी इच्छा है, मुझे तलाक लेने से पहले मैं इनके साथ एक रात बिताना चाहती हूँ, इनके साथ एक रात सोना चाहती हूँ। जज साहब जब इतनी बात सुनते हैं अवाक रह जाते हैं। वहां पर उपस्थित जितने लोग इस फैसले को सुन रहे थे, वहां इस फैसले को सुनने के लिए गए थे, सभी लोग अवाक रह जाते हैं कि आखिर यह राधा बोल क्या रही है। जज साहब कहते हैं कि आखिर तुम क्यों इसके साथ रात बिताना चाहती हो, ये तुम्हारे साथ रात नहीं बिताना चाहता है तो क्यों तुम इसके साथ रात बिताना चाहती हो। राधा कहती है जज साहब अभी हम लोगों की तलाक तो हुई नहीं है, आखिरी साइन हुई नहीं है, तो एक रात बिता लेने दीजिए। जज साहब कहते हैं ठीक है जाओ तुम, हम तुझे अनुमति देते हैं। तब राधा कहती है कि जज साहब इनसे आप कह दीजिए कि ये पूरी रात मेरे साथ मेरे ही चारपाई पर सोएंगे, मुझसे दूर नहीं भागेंगे। जब जज साहब इतनी बात राधा की सुनते हैं कहते हैं ठीक है। जज साहब चटाते हैं प्रेम को, प्रेम भी बात को मान जाता है। अब राधा प्रेम के साथ उसके घर पर आती है। घर पर आने के बाद शाम को खाना बनाती है, प्रेम को खिलाती है। प्रेम खाना खाता है, फिर इसके बाद राधा की चारपाई पर जाकर के सो जाता है। राधा प्रेम के पैरों को दबाने लगती है। दबाते वक्त प्रेम से पूछती है कि आखिर बताइए मैं यहां से आपकी अनुमति लेकर के अपने मायके गई थी, आपके खिलाफ में नहीं गई थी और आपने हमें हंस करके विदा किया। और आप जब मुझसे शादी किए सुहाग रात के समय आप हंस हंस करके मुझसे वादा किए कि मैं जीवन पर्यंत राधा तुम्हारा साथ निभाऊंगा।
तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम सबसे खूबसूरत औरत हो मेरी, पर तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? जब इतना वादा आप कर दिए हमसे, आज मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्या ऐसी आपदा आ पड़ी, क्या ऐसी बात आ गई कि आप मुझसे तलाक लेना चाहते हैं? कोई रीजन तो बताइए, कारण बताइए। वह प्रेम कुछ नहीं बोलता है, वह चुपचाप केवल सुनता है, कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं। वह खूब रिक्वेस्ट करती है राधा, लेकिन प्रेम कुछ भी नहीं बताता है। धीरे धीरे सवेरा होता है। जब सवेरा हुआ, राधा खाना बनाती है, प्रेम को खाना खिलाती है, फिर इसके बाद अपने पिता को फोन करके बुलाती है अपने मायके जाने के लिए, फिर वहां से कोर्ट जाएगी। उसके पिताजी आ जाते हैं। जब राधा घर से निकलने लगती है, सच संवर करके निकलने लगती है, प्रेम भावुक हो जाता है। राधा घर से बाहर जाती है, प्रेम का पैर छूती है, घर से बाहर जाती है। जब वही घर से बाहर जाती है, प्रेम कुछ कागजात लेता है और कागजात लेकर के राधा के हाथों में थमाने लगता है। राधा पूछती कि यह कैसा कागज है? तब प्रेम कहता है कि राधा, ये हमारे जमीन के कागजात हैं, ये तुम ले लो, सारी जितनी संपत्ति है ये तुम्हारे नाम मैंने कर दिया है, और इसका तुम इस्तेमाल कर लेना, इसको बेच करके, यहाँ की जमीन को बेच करके तुम अपनी कहीं शादी कर लेना। मैं अब यहाँ रहने वाला नहीं हूं, तुमसे तलाक ले लूंगा, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। अब यहां मेरी रहने की इच्छा नहीं है, ये तुम कागजात ले लो। जब इतनी बात राधा सुनती है और प्रेम की आंखों में आंसू देखती है, वह कुछ समझ नहीं पाती है। वह पुनः प्रेम से पूछती है कि आखिर क्या मजबूरी है, बिना मांगे आप ये सब कागजात हमें दे रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताइए ना। प्रेम चुपचाप केवल सुनता रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, वो कागजात थमा देता है। अब राधा उस कागजात को ले लेती है, ले करके अपने पिता के साथ पैदल जाने लगती है। कुछ दूर जाती है, रास्ते में वही मुखिया जी भेटा जाते हैं, उस गांव के मुखिया जी से भेंट हो जाती है, जो मुखिया जी राधा की शादी प्रेम से करवाए थे। अब राधा मुखिया जी के पास जाती है, उनके पैर छूती है और रो करके सारी बात बताती है कि प्रेम मुझे जमीन का पूरा कागजात दे दिया है और मुझसे तलाक लेना चाहता है। मुखिया जी, अगर आपको कुछ जानकारी हो तो आप ही बताइए ना, क्या बात है, मुझसे प्रेम तलाक लेना चाहता है। तब मुखिया जी रोते हुए सारी बात बताते हैं कि राधा, प्रेम की दोनों किडनी खराब हो चुकी है, प्रेम अपना ट्रीटमेंट इलाज करवा रहा है लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा है, और वह सोच रहा है कि राधा अभी जवान है, नई नवेली है, वह अपनी शादी करके दूसरे घर में चली जाए, एक ना एक दिन उसकी मौत हो जाएगी। वह अपने हित मित्र रिश्तेदारों से निवेदन किया किडनी के लिए, कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वह सोच गया कि अब वह नहीं बच पाएगा, इसीलिए तुम्हें पूरी जमीन की कागजात दे दिया और अपने इस हालत में अपने आप को रख लिया, और सोच गया कि राधा दूसरे के घर चली जाएगी, हंसी खुशी अपना जीवन बिताएगी, आज नहीं तो कल हमारी मौत हो ही जाएगी। इधर जब इतनी बात वह राधा सुनती है, अवाक रह जाती है, रोने लगती है। वह सोचती है कि इतना सब कुछ सोच गया प्रेम, मुझसे शादी किया और आज मुझे दूसरे के घर भेजना चाहता है, मैं दूसरे से शादी करके दूसरे के घर खुश रह पाऊंगी? प्रेम जैसा दुल्हा हमें कहीं मिल नहीं पाएगा। वह लड़की रोने लगती है। राधा रोते हुए वहां से दौड़ती हुई डायरेक्ट प्रेम के पास आती है, प्रेम के सीने से चिपक करके रोने लगती है, फूट फूट करके रोने लगती है। प्रेम भी रोने लगता है और रोते हुए वह राधा कहती है कि आप इतना हद तक सोच गए, क्या मैं आपका साथ नहीं निभाऊंगी? आप मुझे दूसरे के घर भेजना चाहते हैं, आपकी दोनों किडनी खराब है ना, जरा मुझे भी मौका दिए होते, एक बार आपके इलाज के लिए मैं भी कुछ प्रयत्न करती। आप मुझे कुछ बताए नहीं, आप मुझसे दूरी बनाना चाहते हैं, आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी।
आप चलिए मेरे साथ। तुरंत राधा प्रेम का हाथ पकड़ती है और उसी हॉस्पिटल में लेकर के जाती है जहां प्रेम अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर साहब से रो रो करके राधा कहती है, डॉक्टर साहब हमारी एक किडनी निकाल करके हमारे पति में प्रत्यारोपित कर दीजिए। जब इतनी बात डॉक्टर साहब सुनते हैं, कहते हैं कि प्रेम से पूछ लो, मैं प्रत्यारोपित कर दूंगा, लेकिन दोनों लोग राजी हो तो। राधा कहती मैं राजी हूं, ये मेरे पति हैं। और वो अपने पति को मना भी लेती है, प्रेम राजी भी हो जाता है। डॉक्टर साहब अब राधा का जो मिलान होता है प्रेम से, ब्लड ग्रुप जांच करते हैं और किडनी का जो मिलान होता है, जो प्रोसेस होता है, सब कुछ डॉक्टर साहब करते हैं। संयोग से सब कुछ मैच कर जाता है। अब डॉक्टर साहब राधा की एक किडनी निकाल करके प्रेम के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं। फिर कुछ दिन तक दोनों अस्पताल में रहते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट होता है, दोनों सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर इसके बाद राधा अपने पति को, प्रेम को अपने साथ लेती है, फिर अपने घर आती है। दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन राधा एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल बड़ा ही खूबसूरत लड़का होता है, इकलौता लड़का राहुल रहता है। उसी के साथ प्रेम और राधा दोनों अपनी जीवन बिताने लगते हैं, अपने बच्चे के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोनों करीब करीब 85 वर्ष का जिंदगी का सफर पूरा करते हैं। फिर एक दिन प्रेम की मौत हो जाती है। फिर कुछ ही दिन बाद राधा की मौत हो जाती है। उसका जो बच्चा था राहुल, वो अपनी शादी कर लेता है। अब राहुल अपना जीवन बिता रहा होता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन जो कि लाहौर पाकिस्तान से हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। श्रवण मौर्य कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं। और अनुज कुमार त्रिपाठी जी, ये लखनऊ के रहने वाले हैं। रंजीत नेगी जी, ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। कमलेश यादव गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।